हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला लेके आई हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और इसमें सारे सब यूनिट, जितने भी आपके सब यूनिट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, सारे से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो देखो, उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत मूल्य तथा तथ्यों में परस्पर संबंध स्थापित करता है। बी है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजातीय केंद्रित होता है। ठीक है, और तीसरा है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य प्रासंगिकता से संबंध होता है। डी है, उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुखी होता है। तो कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो किसने दिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेविड स्टर्न ने दिया था। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार दोनों डेविड स्टर्न ने दिया था। स्टर्न के अनुसार प्रासंगिकता एवं कार्य एक्शन उत्तर व्यवहारवाद के दो मुख्य स्तंभ हैं। ये पूछा जाता है प्रासंगिकता और एक्शन जो है किससे रिलेटेड है, तो उत्तर व्यवहारवाद से, व्यवहारवाद से नहीं। स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताओं को क्रीडो ऑफ रिलेवेंस कहा है। किसको? 7। और जब व्यवहारवाद दिया था उसमें 8 विशेषता उन्होंने बताई थी। उत्तर व्यवहारवाद ये भी पूछा जाता है, उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने 7 विशेषता बताई, और जिसको उन्होंने क्या कहा, क्रीडो ऑफ रिलेवेंस। और उस क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद में उन्होंने 8 विशेषता उसकी बताई। आगे है, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है? ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान दें, जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको इस बात पे जरूर गौर कराती हूँ कि आप पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पढ़ते हैं और उससे हमारी गलती हो जाती है। तो क्या नहीं है, देखो ऑप्शन ए है, कल्याण राज्य, नैनो राज्य, छोटे राज्य, नैतिक माध्यम के रूप में राज्य, लघु या मिनिमल राज्य। तो सकारात्मक उदारवाद में किसमें विश्वास नहीं करता? लघु और मिनिमल राज्य में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके कौन कौन से क्या है, देखो, सकारात्मक उदारवाद लघु राज्य में यकीन नहीं करता। उल्लेखनीय है कि ये टीएच ग्रीन राज्य के हस्तक्षेप की बात स्वीकार करते। उनके अनुसार सकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण के कार्य अपने हाथ में लेता है। गरीब, अज्ञान, बीमारी, गंदगी, बेकारी, जो बेवरेज रिपोर्ट था ना, उसने सबसे पहले कल्याणकारी राज की बात कही। ये भी आपको आ सकता है, बेवरेज रिपोर्ट जैसे 3-4 रिपोर्ट को दे दे और उसको बोले कालक्रम में सजाइए। तो बेवरेज रिपोर्ट कब हुआ था? 1942 में। उसी से कल्याणकारी राज्य, या बोलिए कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और उदारवाद के सकारात्मक दृष्टिकोण में कौन कौन थिंकर शामिल है, ये भी एग्जाम में पूछा। देखो किस तरीके एग्जाम में और क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते जाती हूँ। तो कौन कौन है, जे.एस. मिल है, टी.एच. ग्रीन है, जी.सी. रिसेल्स है, ऑप्शन है, हॉब्स हाउस है, मैकाइबर आदि है। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? देखो, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? देखो, पहला है, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। तो यही नहीं, वैचारिक भौतिक शक्ति अन्योन्य क्रिया प्रतिबंध है, आधार अधिसंरचना का निर्माण करता, वस्तु सक्रिय और गतिशील है। तो ऑप्शन ए, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, यह कथन हीगल का है। ठीक है, उनका नहीं है। ये कथन किसका है? मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, तो ये हीगल का है। आगे है, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? ऑप्शन वितरणात्मक सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, और है अंतर सिद्धांत, और असंप्रक्त पद्धति सिद्धांत। तो अंतर, वो डिफरेंस प्रिंसिपल पे है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था?
तो 1797 में हुआ था विचारधारा शब्द का सबसे पहले। और किसने किया था? डेस्ट्रूट द ट्रेसी ने किया था। विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1797 में फ्रांसीसी विचारक डेस्ट्रूट द ट्रेसी ने किया था। डेस्ट्रूट द ट्रेसी ने 5 खंडों में विचारधारा के तत्व नामक ग्रंथ लिखित। एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। विचारधारा शब्द का प्रयोग नेपोलियन ने अपने पत्राचार में भी किया था। यह शब्द जॉन एडमंड्स और थॉमसन जेफरसन ने भी एक दूसरे के बीच हुए पत्राचार में प्रयोग किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया वह निम्नलिखित में से किसमें था? यह था डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, सत्यवीर की कथा। गांधी जी द्वारा डायलॉग्स ऑफ प्लेटो का अनुवाद गुजराती में सत्यवीर की कथा नाम से किया गया। गांधी ने प्लेटो की संवाद शैली से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज के लिए संवाद शैली का चयन किया। आगे है गांधी जी ने सुकरात को एक महान सत्याग्रही बताया। गांधी जी के अनुसार हमें सुकरात की तरह जीना और मरना चाहिए। गांधी जी ने प्लेटो की पुस्तक एपोलॉजी का भी अध्ययन किया। उनका अनुवाद उन्होंने गुजराती में भी किया, जिसका प्रकाशन इंडियन ओपिनियन के कुछ अंकों में किया गया है। आगे साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया? तो माओ त्से तुंग ने। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया? तो माओ त्से तुंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? ऑप्शन ए है प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना। कौन सत्य पूछ रहा है इसमें, ये देखना कौन सत्य नहीं कौन सत्य है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द यूकाशु है, तो यही सही है। प्लेटो, ये कौन सा भी कथन? प्लेटो ने न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना। प्लेटो का न्याय संप्रभुता की शक्ति द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थाओं के अनुरूप नहीं। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसु का प्रयोग किया। इस शब्द का तात्पर्य सदाचरण था। इसके अंतर्गत सही रूप से मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। देखो प्लेटो ने ये मतलब आपको मतलब इस आज आधुनिक जो अभी न्याय है उस तरीके का नहीं, उनका न्याय था। जैसे उन्होंने तीन कैटेगरी में समाज को बांटा था। जैसे जिसके पास विवेक है वो शासक बनेगा, जिसके पास साहस है वो सैनिक, जिसके पास क्षुधा है वो उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। तो जिस गुण की आप में अधिकता है आप वो काम करो, यही न्याय है। उनके हिसाब से न्याय ये थी, जिस हिसाब से जो गुण आप में है और अपने गुण के हिसाब से आप कार्य करो, वही न्याय है। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार था पूर्व राजनीतिक। ऑप्शन बी, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक थी। इस अवस्था में प्राकृतिक अधिकार की रक्षा के लिए किसी राजनीतिक सत्ता का अभाव था। इस अवस्था में मनुष्य का आचरण प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकथन सत्य है? द प्रिंस में गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगे उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। द डिस्कोर्सेस में जागीरों में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं प्रतिपादित करना। द प्रिंस राजाओं की गुणवत्ता से संबंधित है। द डिस्कोर्सेस में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया। यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? तो ऑप्शन है ए गांधी, ऑप्शन बी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी है आपका अरविंदो घोष, ऑप्शन डी है माओ। तो ऑप्शन बी
एम एन रॉय सही कथन होगा। तो मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है, यह कथन मानवेंद्र रॉय का है। उन्होंने अपनी पुस्तक रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बुक, रीजन रोमांटिसिज्म एंड द रिवोल्यूशन नामक पुस्तक में मानव प्रकृति की विवेचना में उक्त कथन कहा। उनके अनुसार मनुष्य की तर्क करने की क्षमता बहुत हद तक उनके वातावरण से निर्धारित होती है। एम एन रॉय ने मानव प्रकृति की अवधारणा में तर्क, सदाचार तथा स्वतंत्रता को प्रमुख माना। रॉय के अनुसार नैतिक संहिता सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होती है। रॉय द्वारा प्रतिपादित मानवतावाद का सिद्धांत उग्र मानववाद या नव मानववाद के रूप में जाना जाता है। अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? तो लाइफ डिवाइन, ऑप्शन सी। अरविंदो द्वारा लिखी गई पुस्तकों का क्रम है द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, एसेस ऑन द गीता, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द उपनिषद एवं सावित्री, अ लेजेंड एंड द सिंबल। ठीक है, अरविंदो ने सुपर माइंड की अवधारणा का प्रतिपादन किया, सुपर माइंड। अगला है कथन और मतलब क्या असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। ठीक है, अन्याय झेलने से अच्छा है, अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना, तो उनका ये हो जाएगा ए सही है बट आर गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, मैच द फॉलोइंग है, मैच करना आपको। इधर थिंकर है, लेखक है, इधर उनकी पुस्तक है। फ्रेडरिक हेयक है, जॉन रॉल्स है, अमर्त्य सेन है, प्लेटो है। तो प्लेटो की सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? नाइप। रॉल्स की हो गई थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन की हो गई, ये हेयक की होगी द रोड टू सर्फडम, थर्ड। प्लेटो की हो गई न्याय पे विचार, है ना, ये देखो इसमें है ही नहीं, यह प्लेटो द पॉलिटिक्स की जगह रिपब्लिक होना चाहिए। ठीक है, तब सही होता। तो ये तो देखो फ्रेडरिक है तो ठीक है, रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस था, प्लेटो का द रिपब्लिक है। चलो ये तो क्वेश्चन ही एलिमिनेट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अरस्तु के कार्योत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताइए। भौतिक कारण, औपचारिक कारण, अंतिम कारण, निमित्त कारण। तो 15 का हो जाएगा, पहला हो जाएगा भौतिक कारण, फिर है निमित्त कारण, फिर है औपचारिक कारण, फिर है थर्ड अंतिम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्लभ था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीतिक में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्लभ था। तो ये हंटिंगटन का था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकतावाद की व्याख्या की? तो ये किए थे W.G. रंगसीमोन, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियरिंग अभिमुखीकरण देने का प्रयास किया? तो ये संप्रेषण का सिद्धांत, ऑप्शन सी। आगे है 18 हो गया, 19 है आपका, आलमंड के राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता अधिकतर निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक व्यवस्था से मिलती है? तो यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन ए। आगे है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं? हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर ए। आगे है और इनकी ये पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैमुअल पी हंटिंगटन की, 1968। आगे है निम्नलिखित में कौन दृष्टिकोण सिद्धांत ने सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की? तो ये था एलाइट सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत।
और इसके जो थिंकर हैं, जो इससे रिलेटेड थिंकर है, उनका नाम याद रखिए, मिसेल्स है, मोस्का है, पेरेटो है, गैसेट है, सी राइट मिल्स है, वर्नहम है, लॉसवेल है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल, सत्तावादी, एक बहुवादी और सत्ताधारी में विभाजित किया? तो है ला पलम्बरा और मायरन विनर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य कार्य के रूप में द्विसदन होती है? तो यह है संघीय। ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत के राजनीतिक पर अध्याय है? तो यह है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति पर एक अध्याय है? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे अ वर्ल्ड व्यू नामक पुस्तक भारत की राजनीतिक पर अध्याय है। यह 1974 में प्रकाशित इस पुस्तक के संपादक ग्रेवियल आलमंड, जी पॉवेल और स्टॉर्म रसेल डाल्टन है। इस पुस्तक में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, चीन, मैक्सिको, ब्राजील, मिस्र, नाइजीरिया, संयुक्त अमेरिका के राजनीति पर अध्ययन है। भारत की राजनीति पर अध्ययन के लेखक सुब्रत के मित्र हैं। अगला है 25 है, मैच द फॉलोइंग है। संसदीय संघीय रिपब्लिक, ये आपका हो गया भारत। अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन, बी का है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर है संसदीय एकात्मक हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक, ये है आपका फ्रांस। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ मैच किया हुआ है, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, ये कौन सा क्वेश्चन था? 25 हो गया। 26 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। आगे है 27, भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किस संबंध में अलग है? अलग एक नहीं पूछ रहा, अलग पूछे। इसी में कभी एक पूछ सकता, कभी अलग पूछ सकता। ठीक है, संघीय विधानमंडल में उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। लिखित संविधान का होना, लिखित संविधान तो दोनों जगह है। अवशेष शक्तियां का नहीं, अवशेष शक्तियां इंडिया में सेंट्रल को है और अमेरिका में है राज्य को। द्विपक्षीय नागरिकता इंडिया में नहीं है, ये आपको पता होगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा अलग है? तो यही होगा, ये दोनों नहीं है। लिखित संविधान वहां भी है, संघीय विधानमंडल में उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ भी मिलता है और वहां भी। तो जो नहीं पूछा जा रहा था, अगर हाँ पूछा जाता तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाता, और नहीं है तो थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, केसी वेयर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संघीय पद्धति को अन्य पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है? तो अमेरिकी संघीय पद्धति। आगे है संकट की स्थिति के लिए अधिष्ठात्मक पद्धति उपयुक्त है। राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है। क्यों होती है? क्योंकि राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है। तो सही ये दोनों तो सही है, बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी। आगे है संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई है? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई है। किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना है? तो ये बोले थे पॉल ब्रास। ये सब कोटेशन को आप एक जगह लिख के रखो और कई बार उसका रिवाइज करो, तभी जाके तो याद हो जाता है।
आगे 33 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को संवैधानिक, असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? तो है 31 का बी। और मैं कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। ऑलरेडी वो सीरीज अभी चल रही है मेरी, काफ़ी सारी वीडियो उसकी मैंने डाल रखी है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। वो आप देखोगे तो आपका कंप्लीट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। एक बार वो बुक्स मैं ख़त्म कर दूँ तो फिर मैं उससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग अलग बुक में, तो वो मैं आपको कराऊंगी। चलो, ये है रॉन्ग आंसर। निम्नलिखित संविधान के संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक, तो 86 में था, 86, ठीक है 86, ये नहीं होगा आंसर, आंसर होना चाहिए 86। हाँ 86 2002 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। आगे है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो क्वेश्चन इसमें बचा वो करा दूंगी। आप निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? ठीक है, आपात की स्थिति में प्रथम उद्घोषणा 62 में की गई थी, आपात की स्थिति दूसरी उद्घोषणा 71 में की थी, आपात की तीसरी 75 में की गई थी, आपात स्थिति दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 78 में निरस्त की गई थी, तो ये गलत है, बाकी 1 ABC सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 35 क्वेश्चन किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ में मैंने एक्सप्लेन भी कराया है। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी इसमें लेफ्ट बचा हुआ क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेशन में, तो मैं करा दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें, और जितना हो सके आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।